जिस संविधान को बनाया, आखिर उसी को जलाने को बात क्यों करने लगे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नमस्कार दोस्तों, बेस्ट नॉलेज टीवी में आपका स्वागत है। संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की केंद्रीय भूमिका थी। वह संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख थे। इसे बनाने में उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया। हालांकि एक समय आया जब उन्होंने इसे जलाने की बात कही थी। ऐसा क्या हुआ था कि संविधान के जनक ने ही इसे जलाने का जिक्र कर दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश को संविधान के रूप में बेशकीमती तोहफा दिया। इसने देश को रास्ता दिखाया कि उसे आगे का सफर कैसे तय करना है। इसे बनाने में अंबेडकर ने पूरी ताकत झोंक दी। न दिन को दिन समझा, न रात को रात। लेकिन यह भी सच है कि जिस संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, एक समय आया जब वह इसे जलाने की बात करने लगे थे। अंबेडकर ने कहने लगे थे कि वह इसे जलाने वाले पहले शख्स होंगे। उन्होंने इसकी ज़रूरत नहीं है। आखिर भारतीय संविधान के जनक ऐसा क्यों करने चाहते थे? वह किस बात से इतना नाराज हो गए थे कि जिस संविधान को बनाया उसी को जलाने की बात करने लगे थे। बात 19 मार्च 1995 की है। राज्यसभा का सत्र चल रहा था। चौथे संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी थी। अंबेडकर सदन की चर्चा में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उनसे एक सवाल पूछा गया था। सवाल पूछने वाले थे डॉक्टर अनूप सिंह। यह अंबेडकर के एक बयान को लेकर था। अंबेडकर ने इसे के पहले कहा था कि उनके दोस्त कहते हैं कि उन्होंने संविधान बनाया, लेकिन वह यह कहने के लिए बिल्कुल तैयार है कि वो पहले व्यक्ति होंगे जो इसे जलाएंगे। उन दिनों अंबेडकर की इस बयान ने खलबली मचा दी थी। लोग सकते में आ गए थे कि अंबेडकर ने ऐसा क्यों कहा। अनूप सिंह ने राज्यसभा में सवाल किया कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। कि मेरे मित्र कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है, लेकिन मैं यह कहने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ कि संविधान को जलाने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँगा। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है कि यह किसी के लिए अच्छा नहीं है। अंबेडकर ने बड़ी बेबाकी से इसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि पिछली बार जल्दबाजी में वो इसका जवाब नहीं दे पाए थे, लेकिन उन्होंने यह सोच समझ कर कहा था कि वह संविधान को जला देना चाहते हैं। वह इसका जवाब ही देंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अंबेडकर ने तब कहा था, हम मंदिर बनाते हैं ताकि भगवान उसमें आए और रहने लगे, लेकिन भगवान के आने से पहले अगर दानव आकर रहने लगे तो मंदिर को नष्ट करने के अलावा क्या रास्ता बचेगा। यह सोचकर कोई मंदिर नहीं बनाता है कि उसमें असुर आकर वास करने लगे। सभी चाहते हैं कि उस मंदिर में देवों का वास हो। यही कारण है कि उन्होंने संविधान को जलाने की बात की थी। इस पर एक सांसद ने कहा था कि मंदिर को नष्ट करने की बजाय दानव को खत्म करने की बात क्यों नहीं कर रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तब अंबेडकर ने इसका तीखा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम में इतनी ताकत है ही नहीं है। अगर आप ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि असुरों ने देवों को हमेशा पराजित किया। उनके पास ही अमृत था जिसे युद्ध में जीवित रहने के लिए देवों को लेकर भागना पड़ा था। अंबेडकर ने कहा था कि अगर संविधान को आगे लेकर जाना है तो एक बात याद रखनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों है। अल्पसंख्यक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तब संविधान के कई प्रावधानों में संशोधन से नाराज थे। उन्हें लगने लगा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, जब तक इसे सही से लागू नहीं किया जाएगा यह उपयोगी साबित नहीं होगा। वह मानने लगे थे कि देश का 5% से भी कम आबादी वाला संभ्रांत वर्ग देश के लोकतंत्र को हाईजैक कर लेगा। इसके कारण 95% तबके को संविधान का लाभ नहीं मिलेगा। आज़ादी के संघर्ष में अंबेडकर सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक थे।
महात्मा गांधी से वह 22 साल छोटे थे। 14 अप्रैल 1891 को अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। देश में उनके जैसा पढ़ा लिखा उस समय शायद ही कोई था। इकोनॉमिक्स में से 2 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी उनके पास, एक अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, दूसरे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। उस समय वह इंग्लैंड में रहने वाले सबसे ज़्यादा एकेडमिकल क्वालिफाइड भारतीय थे। अम्बेडकर की योग्यता को देखते हुए ही उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को चेयरमैन बनाया गया था। उन्होंने देश के संविधान को मूर्त रूप दिया है।